प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सब लोगों को मेरा जय मसीह की। एक बार फिर से आज मैं आपके लिए एक ऐसे वचन को लेकर के आया हूँ जहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से बताता है कि हमें विश्वास में से हिलना नहीं है, अर्थात हमें विश्वास में बने रहना है, उसमें डगमगाना नहीं है। विपत्तियाँ आएंगी, संकट आएगा, दुख आएगा, तकलीफ़ें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, क्योंकि हम यीशु के एक दृष्टांत को अच्छे से जानते हैं जहाँ पर उसने यह बता दिया कि किस प्रकार से वह पानी पर चला और चेले लोग घबरा चुके थे जब विपत्ति उन पे आ पड़ी थी। लेकिन उस विपत्ति के समय में भी परमेश्वर ने अर्थात यीशु मसीह ने उनका साथ नहीं छोड़ा, वरन सब कुछ थाम लिया और चारों तरफ शांति हो गई, जिससे चेलों ने कहा कि सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है। और समुंदर और हवा भी इसकी बातों को सुनते हैं। आज यह विश्वास हमारे जीवनों में है या नहीं? कहीं हम भी उन लोगों में से तो नहीं जिनका विश्वास परखे जाने पर वे डगमगा जाते हैं? आज अगर हम उन लोगों में से हैं कि थोड़ी सी कमी होने पे हम घबरा जाएं, डरने लग जाएं, विश्वास में डगमगाने लगें, क्वेश्चनिंग करने लगें, प्रश्नोत्तरी कर करके अपने आप को जांचने लगे, परखने लगें, तो आइए आज यह वचन आपके लिए है। हम हियाव ना छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यता नष्ट हो जाता है तो अभी हमारा भीतरी मनुष्यता दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिनों की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा तक बनी रहती हैं। परमेश्वर का यह वचन हमें स्पष्टता से बता देता है कि हमारे बाह्य मनुष्यता पे बहुत सारे दुख, तकलीफ, मुसीबतें, बीमारियां, संकट आ सकते हैं। यहाँ तक कि सताए जाने पे यह नष्ट भी हो सकता है, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्यता दिन प्रतिदिन मसीह यीशु पे विश्वास करके नया होता चला जाता है। और ये तब तक नया होता चला जाता है जब तक हम मसीह के डिडॉल शरीर में ढल नहीं जाते। हाँ, हम मानते हैं कि हमारे ऊपर आने वाला संकट पल भर का है, हल्का है, और यह कलेश जो हमारे जीवनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी से तो पता चलता है कि हम मसीह यीशु की संतानें हैं। मेरे प्रियो, पौलुस हमें स्पष्टता से बता देता है कि जब हम पे दुख, तकलीफ, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, या जब हम सताए जाते हैं, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हम परमेश्वर की संतानें हैं और हम इसी से तो पहचाने जाते हैं। मेरे प्रियो, यदि आज हमारे ऊपर तकलीफ़ें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, संकट आते हैं, सताए जाते हैं, तो हमें यह स्मरण रखना है कि अंत के समय में परमेश्वर ने एक बड़ी महिमा हमारे जीवनों के लिए रख छोड़ी है। और यही हमारा विश्वास बना रहे, क्योंकि अब अनदेखी वस्तुएं जिन्हें हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है, उन वस्तुओं को अपने जीवन में ला करके अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं, अपने समाज के लिए हम आशीष का कारण बन सकते हैं, अपने राज्य, अपने देश के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। और बस शर्त यह है कि हम प्रभु पे अपना विश्वास बनाए रखें, उन लोगों के समान ना बने कि संकट मुसीबत आने पे जो डगमगा जाते हैं। यदि हमारा विश्वास प्रभु पे बना हुआ है तो हम अपने समाज को, अपने जीवन को, अपने परिवार को, हर एक चीज़ को बदलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि वस्तुएं जो हमने देखी भी नहीं हैं उन्हें देखने का हम क्या करते हैं, दावा करते हैं। अनदेखी वस्तुएं जो सदैव तक बनी रहती हैं, उन वस्तुओं के द्वारा हम लोगों को आशीषित करने की ताकत रखते हैं। यदि आज हम विश्वास में डगमगाते हैं तो आए प्रभु से प्रार्थना करें। सामर्थ्य दयालु पवित्र प्रभु, महान जीवी सामर्थ्य पिता, हम पे दया कर कि हम विश्वास में कभी डगमगाने ना पाएं। हमारा विश्वास आप में बना रहे प्रभु जी। अपनी कृपा और अपनी दया से ऐसा कर ताकि हम मजबूत होते चले जाएं और दृढ़ वृक्ष बनकर आपके पीछे चल सकें। आदर महिमा आपको देते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।